इस वीडियो लेक्चर में हम लाइन्स एंड एंगल, रेखा तथा कोण के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत से स्टूडेंट जो कि JNVST नवोदय के एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको नहीं पता होगा कि ये टॉपिक जो है इस बार उनके सिलेबस में इंक्लूड हुआ है और ये टॉपिक उनके एग्ज़ाम में आने वाला है ना। तो अभी हम सबसे पहले लाइन और एंगल के बारे में डिस्कस करने से पहले हम पढ़ने वाले हैं पॉइंट, कह सकते हैं बिंदु के बारे में, है ना। तो पॉइंट क्या होता है? कोई भी बिंदु जो होता है वो क्या होता है? एक तरीके से किसी भी स्पेस का, किसी भी जगह का, किसी भी स्थान का लोकेशन होता है, एक तरीके से कह सकते हैं। उसको बताया जाता है किसी भी बिंदु के द्वारा, है ना। जैसे मान लो हमको बताना है कोई काम कहाँ हो रहा है, तो हम इस तरीके से बिंदु बनाकर बता सकते हैं कि यहाँ हो रहा है ना। तो कहने का मतलब जो बिंदु होता है वो इस तरीके से डिनोट किया जाता है, दिखाया जाता है ना। और बिंदु की कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ पॉइंट है जो कि उनको समझना ज़रूरी है। जैसे कि बिंदु जो होता है वो एक तरीके से डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। डायमेंशनलेस का मतलब क्या होता है? ऐसा फिगर या कोई भी चिन्ह जिसमें क्या हो, कोई भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब चीज़ें ना हो। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो बिंदु है इसकी मोटाई नहीं हो सकती है, लंबाई चौड़ाई नहीं हो सकती है ना। बिंदु जो है वो बहुत ही छोटा होता है और इतना छोटा होता है कि उसको बस एक पेन के डॉट से रख सकते हैं। उसमें छोटा बिंदु, बड़ा बिंदु, इस तरीके से हम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब बिंदु जो होता है उसकी जो डायमेंशन है उसके वो नहीं होते हैं। उसकी लंबाई नहीं होती है, चौड़ाई नहीं होती है, ऊंचाई नहीं होती है, मोटाई नहीं होती है, ये सब चीज़ें उसकी नहीं होती हैं। तो हम लिख सकते हैं बिंदु एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ना। कह सकते हैं बिंदु एक डायमेंशनलेस का मतलब होता है जिसकी विमा ना हो, है ना। विमा बोलते हैं डायमेंशन को। डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, या फिर क्वांटिटी के प्लेस पे हम लिख सकते हैं फिगर। बिंदु एक डायमेंशनलेस फिगर है ना। डायमेंशनलेस का मतलब हमने बताया है कि डायमेंशनलेस क्या होता है? विमा विहीन, है ना, जिसके पास विमा ना हो। तो इसके पास कोई भी लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई नहीं होती है ना। उसको बोलते हैं हम बिंदु। ठीक है, बिंदु एक डायमेंशनलेस फिगर है। ठीक है, इसके बाद में अब हम बिंदु के बाद लाइन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि लाइन क्या होता है। देखो यहाँ पर बिंदु जो है उसको हमने यहाँ पर डायमेंशनलेस फिगर की तरह बनाया है। लेकिन ध्यान दो, अगर जब भी हम कोई बिंदु जो है उसको बनाते हैं, ढेर सारे बिंदुओं को एक साथ बनाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि इस तरीके से अगर हम सटा के ढेर सारे बिंदुओं को बनाएंगे तो हमको एक लाइन मिलेगा, है ना। तो हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कोई एक ऐसा फिगर जो कि पॉइंट को, बिंदु को एक तरफ से लगातार बगल बगल रखते हुए मिलता है, वही क्या हो जाता है? लाइन हो जाता है। अभी लाइन जो होता है, रेखा जो होता है ना, उसको हम कई तरीके से बांट सकते हैं। रेखाएं कई तरीके से होती हैं, है ना, कई प्रकार की होती हैं। लाइन, एक ही लाइन है इसलिए लाइन लिखते हैं, लाइन्स नहीं। तो रेखा जो है कैसे बनता है? हम जब कई बिंदु को एक साथ रखते हैं बगल बगल तो हमको एक रेखा मिलता है। और यहाँ पर क्या है, रेखा में एक डायमेंशन होता है, वन डायमेंशन होता है रेखा की। रेखा की मोटाई नहीं होती है लेकिन लंबाई जरूर होती है। रेखा को हम किस तरीके से मेजर करते हैं, नापते हैं? लंबाई में, है ना। उसकी लंबाई मेजर किया जाता है कि किसकी, उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, तो जो रेखा है, लाइन जो है, वो वन डायमेंशन है, फिगर है ना।
वन डायमेंशन फिगर है या फिर कह सकते हैं एक विमीय है। ठीक है, तो रेखा जो होता है वन डायमेंशन वाला होता है, और वन डायमेंशन कौन सा होता है, लेंथ, लंबाई। ठीक है, वन डायमेंशन को 1D से भी लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो वन डायमेंशन होता है उसको हम लेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो डी का मतलब डायमेंशन होता है। ठीक है, तो रेखा जो है उसके पास वन डायमेंशन है और जिसको हम क्या बोलते हैं, लंबाई, लेंथ। ठीक है, अब इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि जो रेखा होती है, लाइन जो होती हैं, उनको कितने टाइप से हम ड्रा कर सकते हैं, कितने टाइप के बना सकते हैं, उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर लाइंस जो हैं वो या तो स्ट्रेट हो सकते हैं या फिर कैसे हो सकते हैं, कर्व, मुड़े हुए, है ना। लेट्स सपोज हमारे पास एक लाइन है AB और वो इस तरीके से है, एकदम स्ट्रेट। ठीक है, इसके स्टार्टिंग पॉइंट को हम A बोलते हैं और एंडिंग पॉइंट को B। तो ये जो लाइन है यहाँ पर क्या है, स्ट्रेट लाइन है ना, सरल रेखा इसको बोलते हैं हिंदी में, है ना, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसको सरल रेखा भी बोलते हैं। तो सरल रेखा क्या होता है, ये जो लाइन होती है वो एकदम स्ट्रेट होती है, मुड़ी हुई नहीं होती है, तिरछी नहीं होती है ना। अगर मान लो हमारे पास एक लाइन इस तरीके से है, कोई सा भी इस तरीके से अगर हम बना देते हैं रफ हैंड से, तो हमेशा अगर हम रफ हैंड से बना रहे हैं तो सीधी सी बात है कि वो जो लाइन है वो कर्व लाइन ही होगी। ठीक है, जो लाइन होगी वो कर्व लाइन ही होगी। कर्व लाइन मतलब वक्र, टेढ़ी मेढ़ी, है ना, हिंदी में उसको वक्र बोलते हैं, संस्कृत में भी, है ना, वक्र रेखा। तो लाइन जो है जो कि कर्व हो, मुड़ी हुई हो, उसको हम वक्र रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो लाइन जो है हमारे पास ओनली 2 टाइप से हम बना सकते हैं। लाइन अगर वर्ड हम कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसकी जो लेंथ है वो डेफिनिट हो। जो लाइन है उसकी लेंथ जो है वो डेफिनिट नहीं होती है। लाइन अगर हम बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि उसकी जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है। यूजुअली हम लाइन बोलते हैं लाइन सेगमेंट के लिए। लाइन सेगमेंट क्या होता है, ऐसी लाइन जिसका जो लेंथ हो वो एकदम, लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होगी वो फिक्स होगी, है ना। जैसे हमारे पास यहाँ पर AB एक लाइन सेगमेंट है, इसको हम लाइन नहीं बोलते हैं, है ना। इसको अगर ऑफिशियल लैंग्वेज में बोला जाए एक तरीके से, तो फिर हम इसको हम AB लाइन नहीं बोलेंगे, ये क्या है, लाइन सेगमेंट है। सेगमेंट मीन्स टुकड़ा, तो ये यहाँ पर रेखा खंड है ना, इसको हम रेखा नहीं बोल सकते। रेखा जो होती है उसके कहने का मतलब है कोई एक ऐसा लाइन हो जिसकी लेंथ दोनों साइड में इनफाइनाइट तक बढ़ती जाए। ये जो लाइन है ये इधर बढ़ती जाएगी और ये इधर भी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब इस लाइन को, रेखा को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, इस लाइन को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम पढ़ते समय कभी भी लाइन की बात करते हैं, इसका मतलब हम लाइन, ये वाली लाइन के बारे में बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट के बारे में, है ना। ये सब जो है AB जो हमने यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को डिनोट कर दिया है, दिखा दिया है, इसका मतलब है ये A से स्टार्ट हो रहे हैं और B तक खत्म हो जा रहे हैं, है ना। तो AB जो होगा वो इसका एक तरीके से लाइन का रेखा खंड कह सकते हैं। स्ट्रेट लाइन अगर कोई है उसका हम लाइंस का सेगमेंट कर दें, टुकड़े कर दें, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दें, तो उसका एक फिक्स लेंथ मिल जाएगा किसी एक पार्ट की, है ना। तो उसी लेंथ को हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम लाइन की बात करते हैं, इसका मतलब हम लाइन की बात नहीं कर रहे होते हैं, हम बात कर रहे होते हैं लाइन सेगमेंट की बात। ठीक है, तो हम बार बार लाइन सेगमेंट नहीं बोलते हैं, हम लाइन सेगमेंट के प्लेस पे लाइन वर्ड ही यूज करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम लाइन वर्ड के बारे में लाइन बोलते हैं तो इसका मतलब है कि एक
ऐसा लाइन है जिसका लेंथ जो है वो फिक्स है ना, यानी मतलब हम लाइन सेगमेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो ये है लाइन के टू टाइप्स, एक स्ट्रेट लाइन होता है और दूसरा कर्व लाइन, है ना। एक सीधी लाइन हो सकती है और एक कर्व लाइन हो सकती है। और अगर हम केवल लाइन की बात करते हैं तो लाइन की जो लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है, ये इधर अनंत तक, इनफाइनाइट तक इस तरीके से बढ़ी होती है और इस तरफ भी इनफाइनाइट तक बढ़ी होती है। इसके दोनों तरफ जो होते हैं वो एरो इस तरीके से लगे होते हैं ना, इधर भी एरो लगा होता है और इधर भी एरो लगा होता है, यानी मतलब दोनों साइड क्या है, इसकी लेंथ इस तरीके से बढ़ी हुई है। इसका जो मेजरमेंट है उसको हम नहीं कर पाएंगे, इसको मेजर नहीं कर सकते हैं कहने का मतलब, तो उसको बोलते हैं हम लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर अभी तक हमने ओनली वन लाइन के बारे में बात किया, एक ही रेखा के बारे में बात किया कि एक रेखा क्या होती है ना, मतलब कहने का मतलब रेखाएं तो बहुत पढ़े कि मतलब स्ट्रेट लाइन पढ़े, कर्व लाइन पढ़े, लेकिन अभी हम सिंगल लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। अभी लाइन के पेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। ढेर सारी लाइनें जब एक साथ आती हैं तो फिर क्या बनता है ना, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या नियम होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में अभी देखेंगे। तो इसके आगे हम पेयर ऑफ लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे।